वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत यानी परसेंटेज निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम एक सवाल ले लेते हैं, जैसे प्रतिशत किसको बोलते हैं। प्रतिशत जैसे ये चिन्ह ऐसे दिया हो तो इसको हम बोलते हैं प्रतिशत। अगर ऐसा चिन्ह दिया है, जैसे 6 के आगे ऐसा चिन्ह लगा हो तो इसे क्या बोलेंगे, 6% यानी 6%। 9 के बाद अगर ऐसा दिया हो तो क्या बोलेंगे, 9%। 15 के बाद ऐसा चिन्ह दिया हो तो क्या बोलेंगे, 15%। ऐसे ही अंक के बाद ये अगर चिन्ह लगा है तो उसे प्रतिशत बोला जाता है। अगर 10 के आगे प्रतिशत लगा हो तो बोलेंगे 10%, और 12 के आगे ऐसा चिन्ह लगा हो तो बोलेंगे 12%। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रतिशत किसको बोलते हैं। अब चलिए अब बताते हैं कि अगर ऐसा अंक दिया हो, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 4%। 4%। अगर इसको बोला जाए कि बटा में चेंज कीजिए, बटा में लिखिए, इसको बटा में चेंज कर दीजिए, तो 4% लिखा है तो हम लिखेंगे 4/100। 4% को अगर बटा में लिखना हो तो 4/100 लिख देंगे, हो जाएगा। अगर मान लीजिए लिखना है 7 को, 7% अगर दिया हुआ है, इसको बटा में चेंज करना है तो हम लिखेंगे 7/100। बस आपको नीचे बटा में 100 लगा देना है। अगर लिखा यहाँ पे दिया है जैसे 15%, 15% ही लिखा है, इसको अगर बटा में चेंज करना हो तो लिखेंगे हम 15/100। बस सिंपल है कि आप बटा में इसके 100 लगा देंगे तो ये आपका बटा में चेंज हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक सवाल लिया है कि 75 का 25% कितना होगा। तो देखिए सिंपल सा एकदम है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे लिखा है 75 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 75। और आपको मालूम है कामिस क्या होता है, कामिस होता है गुणा। तो 75 कामिस गुणा और 25%। तो मान लीजिए अगर लिखा है 25%, तो अगर बोला जाए कि इसको बटा में चेंज कीजिए तो बटा में कैसे चेंज करें, तो लिखेंगे 25/100। हो गया ना, 25/100 यानी 25% को हम अगर बटा में चेंज करें तो लिखेंगे 25/100 लिख सकते हैं 25% को। तो यहाँ लिखा है 25%, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 बटा में चेंज कर लीजिए, 25/100। देखिए एक बार और समझ लीजिए, 75 का 25% कितना होगा। तो 75 लिख दिए, काम इस गुणा, और 25% जो लिखा है तो 25/100 यानी बटा में हम चेंज कर लिए। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिए 25 एक कम 25 और 25 चौको 100, 4 बार में कट गया। अब आपका आया कितना, ऊपर हो गया 75 और बटा नीचे हो गया 4, क्योंकि 75 एक कम 75 होगा और नीचे 4 बचा है तो 4। तो चाहे तो आप इसे आंसर मान सकते हैं और चाहे तो इसे भाग करके दशमलव में आंसर ला सकते हैं। तो चलिए हम दशमलव में आंसर ला के आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 75/100 आया, 4 आया है ना, तो 4 से भाग दीजिए 75 में, तो 4 से यहाँ भाग देंगे तो आपका आएगा 4, 4 एकम 4। अब आपका 7 में से 4 अगर घटाएंगे तो कितना होगा, 3, और ये 5 उतार देंगे तो 7 चौको 28, सॉरी 4, 4 सते 28 और 4 8 32, 8 बार में जाएगा, 4 8 32। तो 5 में से 2 अगर घटाएंगे तो कितना होगा, 3, और 3 में 3 ये कट जाएगा तो 3 हुआ यहाँ पे। तो दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 एक बढ़ जाएगा। तो अब 4 सते 28, 28 हुआ। फिर 10 में से 8 गया 2, और ये 2 से 2 खत्म। अब यहाँ पे हुआ 20, 20 हुआ ना। 0 बढ़ाएंगे ना, दशमलव के बाद आप 0 बढ़ाते कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 आया। अब ये कट जाएगा आपका। अब आपका ये आंसर हो गया 18.75। या तो 75/4 आंसर मानिए या 18.75 आंसर मानिए। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं और आपको उसको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और सवाल हमने लिया है, 200 का 7% कितना होगा। 200 का 7% कितना होगा। तो एकदम सेम टू सेम वैसे ही करना है हमको। यहाँ पे 200 लिखा है तो लिखेंगे 200 कामिस गुणा, 7% लिखा है तो 7% को बटा में चेंज कर लिए, 7/100 लिख देंगे तो ये बटा में चेंज हो गया। अब देखिए कटा लेंगे, इसमें इसमें कटा लेंगे, या ऊपर कटाइए या इसमें कटाइए। तो आप 2 से 0 से 2 0 खत्म कर लेंगे। बचा कितना, बचा आपका 2 गुणे 7, तो हो गया आपका 7 दूना 14। ये आपका आंसर हो गया।
यानी 200 का 7% कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद एक और सवाल लेते हैं और उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और सवाल हमने लिया है, थोड़ा सा बस हटके है। इसके पहले जो सवाल आप किए हैं, दिखाए हैं आपको करके, उससे थोड़ा सा बस हटके है। यहाँ पे लिखा है 300 का 15% का 10% कितना होगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये लग जाएगा आप। तो देखिए इसको कैसे हल करना है। यहाँ पे देखिए 300 का, तो लिखेंगे 300 का मीस गुणा 15% मतलब बटा में चेंज कर लिए 15/100, फिर का मीस गुणा, फिर 10% मतलब बटा में चेंज करिए 10/100 कितना होगा। अब इसको हल कर लीजिए, बस यही करना है आपको। तो एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो जाएगा, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गया, ठीक। तो 15 तियां कितना होता है, यहाँ पे लिख लीजिए 15 तियां, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 3 गुणे 15 गुणे 1/10, यही ना बचा है। एक ऊपर बचा है, 10 इधर नीचे में बचा हुआ है। तो हो जाएगा 15 तियां 45 और 45 से कम 45, तो 45 बटा नीचे क्या 10। तो देखिए आप चाहें तो इसे आंसर मान सकते हैं, चाहें तो इन दोनों में भाग कर सकते हैं। तो देखिए अगर नीचे जीरो लगा हो, 10 हो, 100 हो, तो बहुत आसान है भाग करना। बहुत आसान क्या है, अगर 45/10 है तो आपको ये पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। बस एक जीरो ये लगा है तो आप एक अंक दाहिने से एक अंक छोड़ के यहाँ पे लगा देंगे, बस तो आंसर हो जाएगा 4.5। यही आंसर है आपका। अगर मान लीजिए 45/100 है, तो अगर भाग करना हो तो आप भाग मत कीजिएगा, बस 2 जीरो है ना, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिएगा, 1 और 2, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो आपका आंसर होगा 0.45। भाग करने का ये आसान है, अगर जीरो दिया हो तब, नहीं तो आपको भाग करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको उसको करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सवाल लिए हैं 500 का 20% का 5% कितना होगा। तो यहाँ पे हल कीजिए 500, हम लिखेंगे यहाँ पे 500 का मीस गुणा 20%, 20% को बटा में चेंज करें तो कैसे होगा 20/100 का मीस गुणा, फिर 5% को बटा में चेंज 5/100 कितना होगा। अब इसको हल कर दीजिए। हल करने के लिए ये मान लीजिए हम कटाते हैं, 5 एकम 5। देखिए नीचे के किसी भी अंक से ऊपर के किसी भी अंक से हम कटा सकते हैं। तो हम इससे कटा रहे हैं, मान लीजिए 5 एकम 5, और यहाँ पे होगा 5 दूना 10, 20 बार में जाएगा, ठीक। और 20 से और ये 20 खत्म हो गया, और 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गया। अब आपका बस बचा 5, तो ये 5 आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आई होप कि आपको प्रतिशत निकालना आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।